हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, मेरे हाथ में ये कागज़ दिख रहे होंगे आपको। ये आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स के कागज़ हैं और मैंने अब की यार इनकम टैक्स फाइल किया है। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं रीसेलिंग करता हूँ और आप भी लोग रीसेलिंग करते हो। तो क्या आपके लिए इनकम टैक्स फाइल करना ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो किस कंडीशन में ज़रूरी है? आईटीआर फाइल करने का फ़ायदा क्या होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको पहले ही बता देता हूँ। आप लोग ये मत समझिए कि मैं आईटीआर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आईटीआर फाइल किया है, बल्कि मैंने खुद इनकम टैक्स की पढ़ाई की हुई है, खुद स्टडी रिलेटेड है मेरी इन टॉपिक्स से। तो मैं रीसेलर्स को आज की इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि क्या आईटीआर फाइल करना जरूरी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि ये आईटीआर होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आपको अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है। तो टैक्स देने का जो प्रोसेस है उसी को आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न बोला जाता है। अब भाई, आप रीसेलिंग करते हो, आप जॉब करते हो, आप अलग अलग जगह से पैसे कमाते हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो ऑन रिकॉर्ड आपकी इनकम हो रही है, और अगर आप उस इनकम को गवर्नमेंट के सामने शो नहीं करते तो टैक्स चोरी के तहत आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर लीगल एक्शन ले सकता है। बाई चांस सालों बीत जाती हैं और आप आईटीआर फाइल नहीं करते, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा आता है, जाता है, और आप टैक्स चोरी के दायरे में आ जाते हो, तो आप पर जो पेनल्टी लगती है वो लगभग 200% की पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लगाई जाती है। अब भाई, मैंने आईटीआर क्यों फाइल किया, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं रीसेलिंग करता हूँ, यूट्यूब से कमाता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। इसके अलावा हमारी बहुत सारी सर्विस चलती हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग पैसा कमाते हैं। 2020 में हमने काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट किया, 2019 में भी हमने काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट किया, काफ़ी अपनी सर्विस सेल की, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब से कमाया, काफ़ी ज़्यादा रीसेलिंग से कमाया। तो हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, अकाउंटिंग स्टेटमेंट थे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे। तो जब हम सीए के पास गए, सीए से हमने अपने स्टेटमेंट दिखाए, उनसे जानकारी ली। उन्होंने बोला कि आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है और आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ये इनकम गवर्नमेंट को शो करानी होगी कि हमारी इतनी इतनी इनकम यहाँ से हुई है। अदरवाइज गवर्नमेंट को अगर पता चलता है कि आपने इतनी इनकम की है लेकिन वो इनकम आपने छिपाई है, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो मैंने उनसे कुछ सवाल किए, उन जवाब आपको भी बताऊंगा। उन्होंने जो जवाब दिए उन सवालों के, मैंने पूछा, सर एक बात बताइए, इन आईटीआर कब फाइल करना चाहिए? तो सबसे पहला सवाल यही मेरा था कि आईटीआर कब फाइल करना चाहिए। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट में लगभग जो इनकम होती है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है और 4.5 या 5 लाख से कम होती है, तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आईटीआर फाइल करना कंपलसरी भी है अगर इतनी इनकम होती है। अगर आपकी 2.5 लाख से कम की इनकम होती है तो आईटीआर आप फाइल नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कि इनकम टैक्स लॉ के तहत जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो 4.5 लाख से ज़्यादा की इनकम पर लगाया जाता है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि आईटीआर अगर आप 2.5 लाख के बाद फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केवल आपको अपनी इनकम शो करनी होगी गवर्नमेंट को कि इतनी इनकम हमारी हो रही है। अगर आपकी ईयरली इनकम 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो आप टैक्स स्लैब के अंदर आ जाते हो। आप इनकम कहीं से भी करो, वो चीज़ वहाँ पे शो करनी पड़ती है जब आप आईटीआर फाइल करते हो। और 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन एक ईयर में होता है तो आपको इनकम टैक्स देना भी पड़ेगा। जिस स्लैब के अंदर आते हैं, जिस स्लैब के अंदर आपका बिजनेस आता है, उसके तहत आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर 1 साल में एक बार फाइल होता है, और जो आईटीआर फाइल होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइल किया जाता है। जो मैंने आईटीआर फाइल किया है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का फाइल किया,
और अब मैं जो फाइल करूंगा सेकंड ITR वो होगा मेरा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का। तो हमें अब जो ITR फाइल करना होगा वो अगली साल तक का करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। अब भाई ITR फाइल करने के फायदे क्या होती हैं, ये भी हमें समझ लेना चाहिए दोस्तों। जैसे आपको कभी क्रेडिट कार्ड इशू कराना है, कभी आपको लोन लेना है, तो इन चीज़ों के लिए चाहे आप किसी भी टाइप का लोन लेना चाहते हो, बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, किसी भी टाइप का अगर लेना चाहते हो, तो आपकी जो पहली कंडीशन होगी वो होगी ITR फाइल। अगर आप 3 साल से कर रहे हो तो ये ITR की कॉपी आपको लोन लेते टाइम लगानी होगी, और उस बेस पर जो भी लोन वाले डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपकी ITR की कॉपी देखेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से देख लेंगे, कितनी इनकम ईयरली हो रही है, कितना आप चुकाने के लायक हो या नहीं, आपका फिर क्रेडिट स्कोर वगैरह देखते हैं, और उसके बाद आपका लोन अप्रूव करते हैं। जो ITR फाइल करता है और जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है उसको लोन अप्रूव होना आसान रहता है, मतलब जल्दी लोन अप्रूव हो जाता है। तो आप लोगों के लिए ये भी फायदेमंद है। कुछ स्लैब ऐसे होते हैं, जैसे आपने अगर ITR फाइल नहीं किया तो उससे पहले आपने बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स दे दिए होते हैं, लेकिन जब ITR आप फाइल करवाते हो CA से, तो CA उन टैक्स को आपको रिफंड करवा देता है। तो ये भी ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने अमेजॉन में TDS कटवा दिया था क्योंकि हमारे पास ITR फाइल के कागज नहीं थे, लेकिन जब हमने ITR फाइल कराया तो वो TDS के पैसे हमें वापस हमारे बैंक अकाउंट में मिल गए। तो ये पूरा ITR का सिस्टम है कि अगर आप इन स्लैब के अंदर आते हो, 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो ITR फाइल करना चाहिए, और अगर 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है तो आपको टैक्स भी देना होगा। अदरवाइज अगर आप टैक्स चोरी करते हैं और बाद में गवर्नमेंट को पता चलता है तो गवर्नमेंट आप पर बहुत ही भारी पेनल्टी लगाएगी और बहुत ही बुरे लफड़े में आप फंस जाओगे। तो ये पूरा मैंने सिस्टम आपको समझा दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।